आदिनाथ भगवान के चरणों में नमन। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के चरणों में नमन। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के चरणों में नमन। परम पूज्य आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज के चरणों में नमन। आपने भक्तामर स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन आप करते हैं और जैन समाज का एक भी परिवार ऐसा नहीं है जहां प्रतिदिन भक्तामर का पाठ नहीं होता हो। किसी न किसी रूप में भक्तामर का पाठ हर घर में होता है। हम ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व में भारत और भारत के बाहर भी जहाँ जहाँ जैन हैं वहाँ पर चाहे धर्म की अन्य आराधना हो न हो पर भक्तामर की आराधना अवश्य होती होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिदिन लाखों व्यक्ति भक्तामर की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। लोगों को भक्तामर के ऊपर इतनी आस्था और श्रद्धा है कि वह इस भक्तामर के माध्यम से अपने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आगंतुक दुखों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। भक्तामर अपने आप में एक ऐसा ऊर्जावान स्तोत्र है और उसके हजारों हजारों ऐसे उदाहरण हैं कि इस भक्तामर के पाठ करने से, इनकी आराधना करने से लोगों के संकट और दुख दूर हो जाते हैं। उन्हें दुखों को सहन करने की सामर्थ्य पैदा हो जाती है। उन्हें दुख में भी सुख का अनुभव होने लग जाता है। ऐसा है हमारा भक्तामर स्तोत्र। आचार्य मांगतुंग द्वारा इसकी रचना की गई है और इसके पीछे की कहानी आप सबको पता ही है कि आचार्य मांगतुंग को राजा भोज ने जब 48 सालों के अंदर कारागार में बंद कर दिया, उस समय आचार्य मांगतुंग ने भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए भक्तामय स्तोत्र की रचना की और जैसे जैसे भक्तामय स्तोत्र की रचना होती गई, एक एक ताले अपने आप टूटते गए और ये महाकाव्य, ये महास्तोत्र हमारे बीच में जन्म ले लिया। आज उसी के प्रतीक स्वरूप हम प्रतिदिन इसकी आराधना करते हैं, इसकी उपासना करते हैं। आपने इसकी उपासना काव्य के माध्यम से की होगी, पद्य के माध्यम से भी की होगी, पर आज हम गद्य के माध्यम से भक्तामर को समझेंगे, सुनेंगे और आप ध्यान से सुनिएगा। ये एक नया हमारा पुरुषार्थ है, एक हमारा नया प्रैक्टिकल है कि हम भक्तामर को ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं मानता हूँ कि आप अगर इसको सुनेंगे तो आपको भक्तामर पढ़ने में और उसको समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि भक्तामर के हम गद्य में जो बात करेंगे वहाँ भक्तामर के उन काव्यों में उन शब्दों के रहस्य को जानने का पुरुषार्थ मिलेगा और उनमें क्या कहा गया है उस काव्य में ये भी हम जानेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं कि देवों के मुकुट की मणि को प्रकाशित करने वाले, पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले, संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए प्राणियों को सहारा देने वाले ऐसे प्रथम जिनेन्द्र के चरणों की मैं स्तुति करूंगा, उनकी आराधना करूंगा, उनकी उपासना करूंगा, ऐसा संकल्प यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कहाँ कहा गया है, कैसे करेंगे, कैसे स्तुति की गई थी उनकी, तो यहाँ पर कहा गया है जिस प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का स्तवन समस्त वांग्मय के वेत्ता जानकार इंद्रों ने तीन लोक के जीवों को चित्त को हरण करने वाली सुंदर सुंदर शब्दों से स्तोत्रों से स्तुति की गई थी, उनका स्तवन किया था। मैं भी ऐसे स्तोत्रों से भगवान आदिनाथ की स्तुति करूंगा। हे भगवान, आप देवों के द्वारा वंदनीय हैं और मैं बुद्धिहीन हूँ, फिर भी ढीठ होकर के आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। जल में पड़े हुए चंद्रमा के बिंब को पकड़ने के लिए बालक की सिवाय और कौन इच्छा कर सकता है, अर्थात
और कोई भी इच्छा नहीं कर सकता है। कहा गया है, हे भगवान, चंद्रमा के समान निर्मल आपके अनंत गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। भले ही वो बुद्धिमान बृहस्पति के समान भी क्यों न हो। जैसे प्रलय काल की प्रचंड वायु में उछलते हुए मगरमच्छ आदि भय भयानक समुद्र को अपनी भुजाओं से पार करने में कौन सामर्थ्य रखता है, अर्थात कोई नहीं रखता है। ऐसा भयानक समुद्र को भुजाओं से पार नहीं किया जा सकता है। वैसे ही भगवान, मैं आपके गुणों को कहने में समर्थ नहीं हूँ, फिर भी आपके अनंत गुणों का वर्णन कैसे कर सकता हूँ, फिर भी मैं करूँगा। हे भगवान, जैसे हिरणी में शक्ति नहीं होने पर भी प्रीति के वशी अपने बच्चों को बचाने के लिए वह सिंह का सामना करती है, उसी प्रकार शक्ति के नहीं होने पर भी भक्ति के वशी मैं आपकी स्तुति करने के उद्यत हुआ हूँ। इसमें आपकी भक्ति ही प्रधान कारण है। हे भगवान, जैसे बसंत ऋतु में आम की मंजरी का निमित्त पाकर कोयल मीठे वचन बोलती है, उसी प्रकार मैं भी आपकी भक्ति का निमित्त पाकर आपकी स्तुति करने के लिए वाचाल हो रहा हूँ, तत्पर हो रहा हूँ। अन्यथा अज्ञानी पुरुष महाज्ञानियों के सामने बोलने पर हंसी का पात्र ही होता है। हे भगवान, जैसे सूर्य की किरणों से रात्रि का अंधकार शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हे भगवान, आपकी स्तुति करने से प्राणियों के असंख्यात भवों में बंधे हुए पाप कर्म भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हे भगवान, जैसे कमलिनी के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंद भी उन पत्तों के प्रभाव से मोती के समान शोभा को पाती है, उसी प्रकार मेरा यह साधारण स्तोत्र भी आपके प्रभाव से सज्जनों के मन को अवश्य ही हरण करेगा। हे भगवान, आपके निर्दोष स्तवन करने का क्या महत्व बताऊं। केवल आपके नाम का उच्चारण ही संसार के जीवों के समस्त पापों का विनाश कर देता है। सूर्य का उदय होना तो दूर रहे, पर उसकी प्रभा ही सरोवर के कमलों को खिला देती है। हे भुवन के भूषण, हे जगन्नाथ, आप भव्य पुरुष आपकी स्तुति करते हैं, वे आपके समान ही हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। संसार में जो स्वामी अपने आश्रित सेवक को वैभव देकर अपने जैसा समृद्ध नहीं बनाता, उसकी सेवा से क्या लाभ है, अर्थात कुछ लाभ नहीं है। हे भगवान, आप अत्यंत सुंदर हैं। जो पुरुष अपलक दृष्टि से दर्शनीय आपको एक बार अच्छी तरह देख लेता है, उनकी दृष्टि फिर अन्य देवों में संतोष नहीं पाती है। क्षीर सागर का दूध के समान मिष्ट जल पीकर कौन पुरुष लवण समुद्र के खारे पानी को पीना चाहेगा, अर्थात कोई नहीं पीना चाहेगा। हे भगवान, तीन लोक में अद्वितीय सुंदर रूप के धारक भगवान, शांत रस के कांति वाले जिन मनोहर परमाणुओं से आपका शरीर रचा गया है, वे परमाणु इस लोक में बस उतने ही थे, अधिक नहीं थे। यही कारण है कि संसार में आपके समान अन्य कोई पुरुष रूप वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। हे भगवान, आपका सुंदर मुख देव, मनुष्य और नाग कुमारों के नेत्रों को मोहित करने वाला और तीन लोगों की समस्त श्रेष्ठ उपमाओं को जीतने वाला है। जो लोग चंद्रबिंब के से आपके मुख की उपमा देते हैं, वे ये भूल जाते हैं कि चंद्रबिंब तो दिन में के समय डाक के सूखे पत्ते के समान फीका हो जाता है और सस या मृग के चिन्ह से मलिन है, पर आपका मुख निर्मल और सदा ही प्रकाशमान रहता है। हे भगवान, हे त्रिभुवन के ईश्वर, पूर्णमासी के चंद्रमा की कलाओं के समूह के समान आपके अत्यंत निर्मल गुण त्रिभुवन में सर्व और व्याप्त हो रहे हैं, अर्थात
सर्वत्र फैले हुए, जो यह ठीक नहीं है। जो आप जैसे विश्व में एक मात्र अधिष्ठाता प्रभु का आश्रय पा लेते हैं, वे इच्छानुसार वे सब दूर घूमते हैं, उन्हें कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं रोक सकता है। हे भगवान, वितराग भगवान, सर्वज्ञ, स्वर्ग की सुंदरता, अप्सराओं ने अपने हाव भाव विलास के द्वारा आपको विचलित करने की कोशिश की, प्रयत्न किया, परंतु आपका चित्त जरा सा भी विचलित नहीं हुआ। सो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। प्रलयकार का प्रचंड पवन बड़े बड़े पहाड़ों को चलायमान कर सकता है, किंतु क्या कभी वह गिरिराज सुमेरु के शिखर को भी कंपित कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता है। हे नाथ, आप जगत को प्रकाशित करने वाले एक अलौकिक दीपक हो। आपको न बत्ती की आवश्यकता है, न तेल की आवश्यकता है, न आप से धुआं निकलता है। बड़े बड़े पर्वतों को कंपित कर देने वाले प्रचंड पवन भी आप पे कुछ भी असर नहीं कर सकता है। लौकिक दीपक तो घर के किसी एक कोने को प्रकाशित करता है, किंतु आप तो तीनों लोक को एक साथ प्रकाशित करते हैं। आते हो, आप अपूर्व दीपक हैं। हे भगवान, हे प्रभु, हे मुनीश्वर, आप सूर्य से भी अधिक विलक्षण महिमाशाली हैं। सूर्य संध्या के समय अस्त हो जाता है, किंतु आपका केवल ज्ञान रूपी सूर्य सदैव प्रकाशमान रहता है। सूर्य को राहु ग्रस रहता है, किंतु आपको कोई भी ग्रस नहीं सकता है। सूर्य सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करता है, और यह भी क्रम क्रम से, किंतु आप तो तीनों जगत को एक साथ प्रकाशित करते हैं। सूर्य का प्रकाश मेघों से ढक दिया जाता है, किंतु आपके महाप्रभाव को संसार में कोई भी पदार्थ अविरुद्ध नहीं कर सकता है। इसलिए आप सूर्य से भी अतिशाली महिमा वाले हैं। हे भगवान, आपका मुख कमल एक विलक्षण चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा तो केवल रात्रि में ही उदित होता है, किंतु आपका मुख चंद्र सदा ही उदय रूप रहता है। चंद्रमा ऊपरी कुछ अंधकार का नाश करता है, किंतु आपका सुख, आपका मुख चंद्र मोह रूपी आंतरिक महान अंधकार का विनाश करता है। चंद्रमा को केतु ग्रसता है और मेघ भी आच्छादित कर देता है, किंतु भगवान, आपके मुख को ढकने वाला कोई नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी के कुछ भाग को ही प्रकाशित करता है। चंद्रमा अल अल्प कांति का धारक है, किंतु आपका मुख अनंत कांति का धारक है। इसलिए आपका एक मुख ही अपूर्व चंद्रमा है। हे नाथ, जब आपका मुख चंद्र संसार के समस्त अंधकार का नाश कर सर्व विश्व को प्रकाशित कर रहा है, तब रात्रि में चंद्र की और दिन में सूर्य की क्या आवश्यकता है और प्रयोजन है? जब खेत में धान्य पक चुका है, तब जल से भरे हुए मेघों की क्या आवश्यकता है? अर्थात कुछ भी आवश्यकता नहीं है। हे भगवान, तीन लोक को प्रकाशित करने वाला जैसा निर्मल ज्ञान आपके पूर्ण रूप से उद्भाषित है, वैसा ब्रह्म, विष्णु आदि अन्य संसारी जीवों में नहीं है। यह ठीक भी है, क्योंकि जैसा प्रकाशमान तेज बहुमूल्य मणियों में पाया जाता है, वैसे सूर्य की किरण में चमकने वाले कांच के टुकड़ों में कहाँ संभव है। हे नाथ, आपके देखने की अपेक्षा हरिहर आदि अन्य देवों का देखना अच्छा मानता हूँ, क्योंकि उनके देखने के बाद ही हृदय आप में संतोष पाता है। अर्थात आपको देखने से भी क्या लाभ, क्योंकि आपके देखने के बाद जन्मांतर में भी मेरा मन अन्य कोई देव नहीं हर पाता। सारांश यह है कि दूसरों को देखने से तो आप में संतोष व्याप्त होता है, यह लाभ है, और आपको देख लेने के बाद अन्य देवों की ओर चित्त नहीं जाता, यही हानि है। यह, हे भगवान, संसार में अनेकों ही स्त्री सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, किंतु आपके समान महाप्रतापी पुत्र को अन्य
किसी माता में जन्म नहीं दिया है, सो ठीक ही है, क्योंकि सभी दिशाएं असंख्यात तारों को धारण करती है, परंतु प्रकाशमान सूर्य को केवल एक पूर्व दिशा ही प्रकट करती है। हे भगवान, हे मुनिंद्र, मुनिजन आपको सूर्य के समान तेजस्वी, राग द्वेष से रहित, निर्मल और अज्ञान रूपी अंधकार से विमुक्त परम पुरुष मानते हैं। जो लोग श्रेष्ठ हृदय से आपकी उपासना करते हैं, वे मृत्यु पर विजय पाते हैं। इसलिए आपको छोड़कर कल्याणकारी मुक्ति का मार्ग अन्य नहीं है। हे भगवान, आप कभी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते हैं, इसलिए आप अव्यय हैं। आपका ज्ञान सर्व पदार्थों को जानता है, इसलिए आप व्यापक हैं। बड़े ज्ञानी पुरुष भी आपके पूर्ण स्वरूप का चिंतन नहीं कर पाते हैं, इससे आप अचिंतनीय हैं। आपके गुण गणना से परे हैं, इसलिए असंख्य हैं। 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले हुए हो, इससे आप ब्रह्मा हैं। आप अनंत शक्ति के धारक होने से ईश्वर हैं। अनंत गुणों के धारक होने से आप अनंत हैं। काम को जीतने से आप अनंग केतु हैं। योगियों में भी ईश्वर होने से आप योगीश्वर हैं। आप ध्यान योग के ज्ञाता हैं। गुण पर्याय की अपेक्षा अनेकों, द्रव्य की अपेक्षा एक हैं, ज्ञान स्वरूप हैं और निर्मल हैं। ऐसा संत जन आपके गुणों का वर्णन करते हैं। अभी आपने भक्तामर को गद्य के रूप में सुना। एक काव्य से 24 नंबर के काव्य तक का गद्य के रूप में वर्णन किया। आगे का वर्णन हम बाद में सेकंड पार्ट में करेंगे।